का हो बबुआ और बबुनी लोग कैसन बानी। आशा बा का रउआ सबे ठीक बानी। देखो सही सही भोजपुरी बोल दिया ना मैं। बेटा मैं भोजपुरी सीख रहा हूँ और तुमको मैथ सिखा करके जाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। आज हम लोग जो हमारा आइडेंटिटी चल रहा था, जो पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा था, उसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं हमारे मैथ्स इन मिनट्स वाले सीरीज में। पिछले दो पार्ट्स में आपने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन देखा, फैक्टराइजेशन कैसे करना ये सीखा। अब आप लोग सीखोगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है ना उसको कैसे याद करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि हमारे पास क्लास 8 में अगर मैक्सिमम में देखूं तो 3 आइडेंटिटी थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी और a माइनस बी, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसको अपन बोलते हैं। तो वहां पर केवल 3 थे और क्लास 9 में आने के बाद टोटल 10 आइडेंटिटी हो गए हैं। टेंशन मत लो, मैं यहां पर हूं आप लोगों के लिए। मैं इसको इतनी आसानी से भी आपको समझाऊंगा कि कैसे याद करना है, एक ही बार में याद हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपने कॉपी में देखना, लिख करके आपको तुरंत याद हो जाएगा। और लास्ट में एक छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा जो बच्चा एकदम ही याद नहीं कर पा रहा है उसके लिए। बाकी तुम लोग को 90% बच्चे ऐसे रहोगे जिसको वीडियो देखने के बाद ये सारे के सारे आइडेंटिटी एक ही बार में याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जल्दी से, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, अगर आप नए बच्चे हो जो हमारे चैनल पे पहले नहीं जुड़े थे, तो सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही लेना, क्योंकि तुम लोगों को मैं क्लास 9 में टॉपर बनाने वाला हूं मैथ्स में। पिछले साल जो बच्चों ने मुझसे पढ़ा है ना क्लास 9 में, वो इस बार क्लास 9 में टॉपर बन करके गए हैं। तो तुम्हारी बारी इस बार। अच्छा देखो, तुम लोग क्या करो, सबसे पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूं। जो काम के नोट्स होते हैं, जैसे जो चीजें मैं भी पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स तुमको वहां पर मिल जाएंगे। उसके अलावा क्या करना है कि अगर तुमने टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इसको स्कैन करके। व्हाट्सएप पे बस गड़बड़ यही है कि वहां पर अभी ना पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है अपलोड करने का। जैसे पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट काम है कि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो उस कंडीशन में, अगर चलाते हो तभी, नहीं चलाते हो तो डाउनलोड मत करो इंस्टाग्राम। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इंस्टाग्राम चलें। अगर किसी बच्चे के पास है तो जाकर के हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है। ये मेरा क्या बोल सकते हो, उसको क्या बोलते हैं यार, जो भी है ऑफिशियल एमडी सर सर्च करना, आ जाएगा तुम लोगों को, मेरा चैनल आ जाएगा, इंस्टाग्राम वाला पेज आ जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत इजी तरीके से सीखते हैं कि किस तरीके से अपन जो आइडेंटिटीज है ना उनको याद कर सकते हैं और एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। देखो जो 10 आइडेंटिटी है ना उसको सबसे पहले क्या करो, थोड़े थोड़े पार्ट्स में बांट दो। अगर मैं तुमको सुबह का खाना या सुबह का नाश्ता कह लो ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, शाम का चाय और फिर रात का खाना, ये चारों चीज एक ही बार में दे दो तो तुम खा लोगे क्या? नहीं खा पाओगे ना। तो उसी तरीके से है कि यहां पर अगर आपको आइडेंटिटी याद करनी है ना तो सारे के सारे एक बार में याद नहीं करो, एक बार में पूरा का पूरा याद करने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसको मैंने कुछ 4 पार्ट्स में बांटा है। जो पहला पार्ट है वो आपका बेसिक आइडेंटिटीज, यानी कि जो आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ था वही आइडेंटिटी यहां पर भी दिया हुआ है। तो 10 में से 3 तो पहले वाले हो गए, तो 10 में से 3 माइनस कर दो, बचेगा 7। यानी कि अपने को एक्चुअल में 7 नए आइडेंटिटी या कह लो फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला बोलते हो तो फॉर्मूला ही बोल सकते हो, आइडेंटिटी बोलते हो तो आइडेंटिटी बोल सकते हो। तो हमारे पास 10 में से 3 माइनस हो गए, बचे 7। अपने को मेन 7 आइडेंटिटी याद करने हैं। तो जो पिछला वाला है जल्दी से उसको मैं रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि कई बच्चों ने क्लास 8 में नहीं पढ़ा होगा मन लगाकर, मैं जानता हूं, कोई बात नहीं, तुम लोग क्लास 9 में भी इसको आराम से याद कर सकते हो। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। पहला क्या है कि अगर x प्लस वाई का स्क्वायर हो, यानी कि होल स्क्वायर, जिसको अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोलते हैं, आप a प्लस बी भी बोल सकते हो, x प्लस वाई भी बोल सकते हो। जहां जहां मैं x और y यूज कर रहा हूं वहां पर आप लोग a और b का भी यूज कर सकते हो। जहां पर मैं z का यूज करूंगा वहां पर तुम लोग c का भी यूज कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, लेकिन मैंने x y लिख दिया है तो तुम ऐसे ही याद कर लो, ज्यादा आसान लगेगा। x प्लस वाई का अगर होल क्यूब हो, सॉरी होल स्क्वायर हो, तो उस कंडीशन में x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस में 2xy होता है। इस 2xy को कई बार टीचर पहले भी लिखते हैं, कई बार बाद में भी लिखते हैं। दोनों सही है, दोनों गलत नहीं कहलाएगा, दोनों बिल्कुल सही कहलाएगा। अगला है अगर वही चीज माइनस के साइन के साथ आ जाए, यानी कि x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर आ जाए, तो सेम टू सेम पूरा रहेगा पहले की तरह ही, बस जहां पर लास्ट में प्लस का 2xy हुआ था वहां लास्ट में माइनस का 2xy हो जाएगा। तो बस एक चेंज होता है माइनस वाले में। ठीक है, फिर अगर हमारे पास x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हो अलग अलग, जो कि क्लास 8 में तूने पढ़ा हुआ है, तो ये हमारा x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई होता है। तो ये 3 फॉर्मूला जो क्लास 8 में तुमने याद कर रखा है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, ये तुम्हारा पहले से याद है। जो नए फॉर्मूला है वो याद करना, और जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला है बेटा ना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा तुम लोगों को लगता होगा, उसके बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, तुरंत याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो लास्ट तक मतलब मन लगा करके डटे रहो, पानी वानी पी लो, जो बच्चे भी पानी नहीं पियो ना फटाफट पानी पी लो। देखो जो हमारा सेकंड ग्रुप है, पहला ग्रुप तो बेसिक वाला था, 3 ऐसे याद हो गए। अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले ग्रुप में, जहां पर 2 नए आइडेंटिटी आपको दिए हुए हैं स्क्वायर से रिलेटेड। कौन सा आइडेंटिटी है? तो पहला है कि अगर x प्लस में a हो और x प्लस में b हो, यानी कि x दोनों जगह पर है लेकिन यहां पर एक अलग नंबर है और यहां पर एक अलग नंबर है, तो उस कंडीशन में उसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई ना करके शॉर्टकट में ये फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है?
x का स्क्वायर, फिर प्लस में ब्रैकेट में a प्लस बी है, साथ में x का मल्टीप्लाई कर देना और लास्ट में a और b का मल्टीप्लाई कर देना। तो ये एक नया फॉर्मूला है जो कि स्क्वायर वाला ही है, लेकिन तुम इसको याद करना क्योंकि तुम्हारे बुक में दिया हुआ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ये भी कोई काम का मतलब ऐसे मत सोचो कि बेकार का फॉर्मूला होगा ऐसी काम चल जाएगा, नहीं, इसको भी तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो नए फॉर्मूला है जिसमें पहला ये हो गया और दूसरा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का अगर स्क्वायर हो, यानी कि तीनों का होल मिला करके अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो उस कंडीशन में एक नया फॉर्मूला बनता है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यानी कि बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला लगेगा तुम लोगों को। तुमने जो पहले पढ़ा हुआ है ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला, उसी में बस z तुमको मिला देना है। वहां पर अगर मान लो बस x प्लस वाई का होल स्क्वायर रहता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy इतना रहता, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि z भी आ जा रहा है तो अपने को क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों कर देना है। देन हमारा 2xy तो रहेगा ही, 2yz हो जाएगा और 2zx, यानी कि जो z है ना उसका x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और z का जो है y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा और यहाँ पर आपको टोटल 5 फॉर्मूला याद हो गए होंगे, 3 पहले वाले और 2 ये वाले जो नए फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। तो अब आपके पास टोटल 5 हो गए, बचे कितने, 5 और बचे हैं, वो भी बहुत इजीली याद हो जाएगा। स्कूल में तुम लोगों को बताया जाता है कि बेटा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अलग अलग याद करो, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता। मेरा कहना है कि भाई अगर क्यूब वाले फॉर्मूलाज हैं जिसमें बच्चे बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे मैं जानता हूं कंफ्यूज होते ही हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब अलग है और एक्स का क्यूब प्लस वाई का जो क्यूब है अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला अलग बनता है और इसका फॉर्मूला अलग बनता है। तो जब तुम लोग स्कूल में अलग अलग याद करते हो ना, मान लो एक हफ्ते पहले तुमने इसको याद किया, एक हफ्ते बाद इसको याद करोगे, भूल जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ही साथ इसको याद कर लो। तो जो हमारा तीसरा ग्रुप बनेगा, पहला ग्रुप था बेसिक वाला, दूसरा ग्रुप था स्क्वायर के 2 नए फॉर्मूला और जो तीसरा ग्रुप है वो क्यूब के 4 न्यू आइडेंटिटीज जो तुमको याद करने हैं, 4 नए फॉर्मूला याद करने हैं। 4 मत कहो, इसको तुम 2 ही कहो, क्योंकि 2 ठो, पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला है। ये जो है ना इसके याद करने के बाद तुरंत याद हो जाएगा और ये जो फोर्थ वाला है वो थर्ड वाले को याद करोगे तो वो भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलो मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूं क्या है। अगर हमारे पास x प्लस वाई का होल क्यूब हो, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, वैसे यहाँ पर होल क्यूब अगर आ जा रहा है तो उस कंडीशन में x का क्यूब होगा, y का क्यूब होगा, 3xy होगा प्लस के साइन के साथ और ब्रैकेट में भी x प्लस वाई रहेगा। बहुत ही सिंपल है, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, कितना आसान था। और बस वही चीज अगर माइनस की साइन के साथ आ जाए तो जहां जहां पर तुमने प्लस लगाया है ऊपर में वहां वहां पर बस माइनस की साइन लगा देना, बाकी सेम टू सेम है। तो मैंने बोला ना पहला वाला याद हो गया तो दूसरा याद हो जाएगा। मेन बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं तुम लोगों को, बहुत आसान है ये भी। अगर x का क्यूब और y का क्यूब अलग अलग दिया हुआ रहे तो उस कंडीशन में तुमको क्या करना है, पहले तो ब्रैकेट में x प्लस वाई लिख लेना है, देन उसके बाद x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, और जब प्लस वाला फॉर्मूला काम कर रहे हैं ना तो यहाँ पर माइनस का एक्स वाई होता है। बस यही ध्यान रखना, इसी में बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं। वो क्या करते हैं, उनको याद रहता है कि भैया इस वाले में तो माइनस हमने सब में लगाया था तो यहाँ पर भी माइनस वाले में ही माइनस लगाएंगे, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। ये वाले में क्या हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो साइन है ये क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। जब हम लोग प्लस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो माइनस का एक्स वाई हो जा रहा है, और वही चीज जब हम लोग माइनस की साइन के साथ कर रहे हैं तो जहां पर प्लस था वहां पर माइनस हो जाएगा। देखो एक्स प्लस वाई था, एक्स माइनस वाई हो गया, फिर हमारे पास ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, बस जो माइनस का एक्स वाई है वो प्लस का एक्स वाई हो जाएगा। माइनस वाले में यहाँ पर लास्ट में प्लस हो जाता है और प्लस वाले में लास्ट में माइनस हो जाता है, बस यही इसमें डिफरेंस है। बाकी शुरू में प्लस वाले में प्लस ही रहेगा और माइनस वाले में माइनस ही रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बच्चे लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर तुम लोग इसको भी आराम से याद करो, यानी कि इसके भी 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो इसी फॉर्मूला का यूज करके, तो ये फॉर्मूला भी बहुत इजीली याद हो जाता है। अब मैं तुम लोग एक ट्रिक बताता हूं जो मैं खुद पर्सनली यूज करता था जब मैं क्लास 9-10 में था। तो हम, और तुम लोग कई टीचर से ये चीज सुने भी होंगे कि सिंपल है, तुम क्या करो, एक फॉर्मूला शीट बना लो, एक A4 साइज पेपर में तुम सारे फॉर्मूलाज को लिख लो। वैसे तो मैंने अपने अंतिम बैच में, जो मेरा अंतिम बैच पिछले साल मैंने चलाया था, जो कि अभी भी अवेलेबल है, अगर तुम लोग अंतिम बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर तुम लोग को साल भर के लिए केवल और केवल 499 रुपीज में अंतिम बैच मिलेगा एक्सेस करने के लिए। 499 में पूरा साल भर, तुम लोग साल भर जब चाहे मन करे तब पढ़ सकते हो, वीडियोस को डाउनलोड करके रख सकते हो अपने मोबाइल में, उसमें जो पीडीएफ मैंने अपलोड किया वो कर सकते हो। तो उसमें एक काम का चीज और मैंने दिया हुआ, वैसे तो बहुत सारी चीज उसमें है, तुम जाकर के देख लेना खुद ही। एक चीज मैं बता देता हूँ जल्दी से, जिसमें मैंने फॉर्मूला शीट खुद का बनाया हुआ था। मैंने हर चैप्टर का, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, सर्कल वर्कल सारे जो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं ना, सब का मैंने एक बेहतरीन टाइप से फॉर्मूला शीट बनाया था, ताकि बच्चा किसी भी चैप्टर में कहीं पर कंफ्यूज ही ना हो, एक बार बस पेज पलटे तुरंत याद हो जाए। तो अगर तुम अंतिम बैच ज्वाइन करते हो ना तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और उसमें जो चैप्टर नंबर 2 का मैंने जितने भी फॉर्मूला लिखे हैं उसको अपने दीवार में चिपका देना।
ठीक है, सबसे आसान काम ये है। और दूसरा, मेहनत करना चाहते हो तो अपने कॉपी पेन पकड़ो और वहां पर जाकर के इस फॉर्मूला शीट को उतारो, जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ ना, ये सारे फॉर्मूला को जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से लिख लो और अपने दीवार में जाकर के चिपका दो जहां पर तुम स्टडी करते हो। देन उसके बाद तुम जब भी स्टडी करने बैठोगे एक बार फॉर्मूला को देख लेना, तुमको धीरे धीरे करके सारे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते समय एक बार बस ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 फॉर्मूला, और तो हमारे पास टोटल 9 फॉर्मूला हो गए हैं। एक लास्ट बचा हुआ है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आइए उसे समझें हम। देखो, इस फॉर्मूला में बच्चे लोग का कहना क्या रहता है कि सर ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन बेटा इसका जो सीक्वेंस बना हुआ है ना, जो तुम सीक्वेंस देखोगे ना, तो बहुत ही आसान फॉर्मूला तुम लोगों को लगेगा। बड़ा जरूर है लेकिन इजी है। जैसे कि मान लो 100 का टेबल, 100 का टेबल तो बड़ा है, 9 का टेबल तो छोटा है, लेकिन बच्चों को 9 का टेबल याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन 100 का टेबल याद करने में दिक्कत नहीं होता। 100 1 100, 100 2 200 ऐसे आराम से कर लेते हैं। बस वही चीज है कि भले बड़ा सा दिख रहा है लेकिन इसका पैटर्न एक बार समझ लोगे 1 मिनट में याद हो जाएगा, चुटकी बजा करके याद हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब अलग अलग हो, क्यूब वाला फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। हमने शुरू में 5 फॉर्मूला देखे जो स्क्वायर से रिलेटेड थे, 3 फॉर्मूला जो बेसिक थे, 2 हमको जो नए सीखने को मिले, तो टोटल 5 फॉर्मूला हो गए स्क्वायर वाले। अब हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा 4 क्यूब वाले फॉर्मूला, जहां पर a का x का और y का अगर होल क्यूब है या फिर x का और y का अलग अलग क्यूब है, तो हमने 4 फॉर्मूला देखे और ये भी हमारा क्यूब वाला ही फॉर्मूला है। तो 5 आपको क्यूब के फॉर्मूला याद करने हैं और 5 आपको स्क्वायर वाले याद करने हैं। तो यहां पर देखो कि अगर x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब माइनस 3xyz, इस सीक्वेंस में अगर कोई भी फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है तो वहां पर ये अप्लाई होगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड। सिंपल आ रहा है, देखो x प्लस वाई सीधा सीधा आ गया। देन x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर z का स्क्वायर, या x y z था, दूसरे ब्रैकेट में उसी का स्क्वायर कर दिया गया है। फिर माइनस में सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। माइनस का x y किया गया, x का y से मल्टीप्लाई, फिर y का z से मल्टीप्लाई, और लास्ट में माइनस के साइन के साथ z का x से मल्टीप्लाई कर दिया गया। और ये माइनस कहां से आ रहा है, तो ये माइनस इस वजह से आ रहा है, यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ है ना, उसी की वजह से यहाँ पर ये माइनस आ जा रहा है। ओके, तो फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, एक दो बार इसके क्वेश्चन बनाओगे बहुत आराम से याद हो जाता है। x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब माइनस 3xyz है, तो फिर मेरा ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z, पहले प्लस के साइन के साथ x, y और z को ऐड कर देना है, दूसरा ब्रैकेट लगाना है, उसमें फिर सभी को स्क्वायर कर देना है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, एंड फिर लास्ट में सभी को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, x का y से, y का z से और z का x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फॉर्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत जरूरी चीज होता है जिसको कई बार बच्चे अलग से रटने लगते हैं, इस चीज को मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे रट्टा मार करके याद करें, ये भी इसी फॉर्मूला से बना हुआ कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या जब तुम अपने बुक में एनसीईआरटी या आरडी शर्मा के बुक में या आरडी सर की बुक में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब तुम देखना ये फॉर्मूला कई बार यूज होता है। कहां, वहां पर क्या लिखा होता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में एक नया फॉर्मूला बनता है, x का क्यूब, y का क्यूब प्लस z का क्यूब इक्वल टू 3xyz। अब बच्चे लोग इसको नया याद करते हैं, ये जो है ना फॉर्मूला, इसको नया याद कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत सी बात है, बेकार सी बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि भाई ये जो यहाँ पर नया फॉर्मूला जो बना हुआ है ना, ये एक्चुअल में इसका ही बच्चा कह सकते हो, इसी से निकला हुआ है। ये कैसे निकला है देखो, अगर यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला में मैं x प्लस वाई प्लस जेड के बदले में अगर मैं 0 लिख दूं, यहाँ पर अगर मैं 0 कर देता हूं, तो 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सभी से, ये जितने भी पार्ट्स हैं इन लोग 0 नहीं हुए ना, x प्लस वाई प्लस जेड, यही चीज दिया हुआ है ना कि अगर x y और प्लस z का वैल्यू 0 है तो फिर ये फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला कहां से बन रहा है वो मैं दिखा रहा हूं तुम लोग को, कि अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड के बदले में अगर मैं 0 रख देता हूं, तो 0 का इन सभी से मल्टीप्लाई होगा, और तुम लोग जानते ही हो कि किसी भी चीज का जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो सारी की सारी चीज 0 हो जाती है, खेल खत्म हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस वाले पूरे के पूरे पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से तुम्हारा बचेगा क्या, ये x का क्यूब बचेगा, y का क्यूब बचेगा, प्लस में z का क्यूब बचेगा, माइनस का 3xyz रहेगा, और इक्वल टू से पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो यानी कि पूरा पूरा 0 हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इस वाले पार्ट को तो ट्रांसफर कर दे रहा है, तो यहां से तुम देखो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब रहेगा, इक्वल के उस साइड में इस माइनस वाले को उधर ले जाओगे तो प्लस का 3xyz आ जाएगा। तो तुमने देखा कि ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बना हुआ है, तो इसको तुम लोग अलग से याद नहीं करोगे ना, अगर ये याद हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 10 फॉर्मूला जो तुमको याद करने हैं, मैंने टिप्स बता दिए हैं कैसे याद करना है। तुम लोग अंतिम बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैंने सारे के सारे जो लेक्चर्स पिछले साल बनाए थे ना, अभी तक अपलोडेड है, तुम लोग उसको एक एक करके एक्सेस कर सकते हो। जैसे पिछले साल तो लाइव क्लासेस हो रहे थे, इस बार लाइव नहीं होगा। आप लोग जितने भी मैंने लाइव क्लासेस किए हैं ना, उसका जाकर के वहां पर वीडियो देख सकते हो, अपलोडेड है, सारे वीडियो अपलोडेड है, हर चैप्टर के वीडियो अपलोडेड है, तुमको और अच्छी चीजें क्लियर होंगी। बाकी हमारे चैनल पे बने रहना, क्योंकि जो अगला पार्ट हमारा होगा वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगले पार्ट में मैं इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराने वाला हूं पूरे पूरे चैप्टर के। 3 पार्ट्स में हमारा ये और ये कंप्लीट हो गया।
हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, सारी चीज तुम लोग समझ में आ गई कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। अब तुम लोग करने वाले हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम लोग जो अलग अलग ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन, जो एग्जाम में तुम्हारे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से, तीनों पार्ट से मिला करके मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा और वो मैं तुम लोग को अगले वाली वीडियो में कराने वाला हूं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब तुम वीडियो शेयर करते हो ना तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज शेयर दिस।